बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसके अंदर हम इकोनॉमेट्रिक्स के बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आएगी। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन आता चला जाएगा। तो आइए बगैर किसी देर के हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि इकोनॉमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने काफ़ी बार इकोनॉमेट्रिक्स का लफ्ज़ सुना होगा और अमूमी तौर पर इकोनॉमेट्रिक्स को काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन हम अपनी वीडियो सीरीज़ में ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स से जो है वो इकोनॉमेट्रिक्स सिखाई जाए और आसान तरीके से इकोनॉमेट्रिक्स सिखाई जाए, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको समझ आ जाएँ और इकोनॉमेट्रिक्स समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो हमारी भरपूर ये कोशिश होगी और ये वीडियो सीरीज़ का जो सिलसिला हमने शुरू किया है इसका पर्पस भी यही है कि इकोनॉमेट्रिक्स को हम आपके लिए आसान बना दें। अब सबसे पहला सवाल ये है कि इकोनॉमेट्रिक्स होती क्या है। इकोनॉमेट्रिक्स जो है बेसिकली टू वर्ड्स का मजमू है, इकोनो एंड मैट्रिक्स। इकोनो इकोनॉमिक्स से निकला है एंड मैट्रिक्स मीन्स मेजरमेंट। तो इकोनॉमेट्रिक्स का जो लफ्जी मतलब है वो बन जाता है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है कि आप लोग आज दिन तक डिफरेंट थ्योरीज इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं वो पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हमने उसको कभी एम्पिरिकली टेस्ट नहीं किया, उसको डाटा लेकर टेस्ट नहीं किया। तो इकोनॉमेट्रिक्स हमें हेल्प करता है कि हम उन्हीं थ्योरीज को जो हम पहले पढ़ते हुए आए उसको हम डाटा की मदद से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर हम डिफरेंट मैथमेटिकल एंड डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं और उसकी मदद से हम डिफरेंट जो इकोनॉमिक लॉज हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज हैं और उसके अलावा फोरकास्टिंग के लिए इकोनॉमेट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। और फोरकास्टिंग की मदद से फिर हम डिफरेंट सक्सेसफुल पॉलिसी प्लानिंग जो है वो करना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, मुमकिन हो जाता है। अब इकोनॉमेट्रिक्स का रोल क्या है? अब जिस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक थ्योरी से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक डाटा से मिलती है। तो इकोनॉमेट्रिक्स इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक डाटा को कंबाइन करके डिसीजन मेकिंग करवाता है। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग अगर हों, इकोनॉमिक थ्योरी अलग है, इकोनॉमिक डाटा अलग है, तो आप डिसीजंस नहीं मेक कर सकते। इन दोनों को कंबाइन करने का जो काम है वो किसका है? वो इकोनॉमेट्रिक्स का है। इकोनॉमेट्रिक्स इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक डाटा को कंबाइन करके जो है वो डिसीजन मेकिंग की तरफ हमें लेके जाता है। अब हम एक एग्जांपल के जरिए से समझेंगे कि इकोनॉमेट्रिक मॉडल किसे कहते हैं, इकोनॉमेट्रिक मॉडल और नॉर्मल मॉडल के अंदर क्या डिफरेंस है। एग्जांपल बड़ी सिंपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब ये अगर आप देखें तो ये हमने एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है। इसके अंदर आप देखें तो कोई हमने पैरामीटर्स नहीं लिखे हुए, कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ अ मॉडल कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर और जो हैं वो डिफरेंट साइंस वगैरह डाल के इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। ये इसकी जनरल फंक्शन की जनरल फॉर्म है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये डिमांड लिखा हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड इनकम। कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सेम इस तरह से क्वांटिटी सप्लाई जो है वो प्राइसेस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और इसी तरह से प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स पे डिपेंड करती है। अब ये हमने एग्जांपल्स में तो देख लिया कि कौन सी चीज़ किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना डिपेंड करती है। जैसे कंजम्पशन में अगर जो वेरिएशन आ रही है तो इनकम की वजह से कितनी वेरिएशन आ रही है, या सपोज अगर इनकम हमारी 1 यूनिट से चेंज हो तो कंजम्पशन कितनी चेंज होगी, ये कैसे पता लगेगा? ये हाउ मच का आंसर जो है वो हमें इकोनॉमेट्रिक्स फराहम करती है। आपको पता है कि जब पॉलिसी मेकिंग की जाती है तो जब तक हमें पॉलिसी मेकिंग का मैग्नीट्यूड ना पता हो, मतलब पॉलिसी के जो आउटकम्स हैं उसका मैग्नीट्यूड ना पता हो, या अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़े एम्बिग्यूअस हैं, डाउटफुल हैं, तो वो पॉलिसी हम कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर हमें ये ना पता हो कि इंटरेस्ट रेट हाई करने से इन्फ्लेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या इन्फ्लेशन ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रेट हाई करने से इन्फ्लेशन और बढ़ जाए, जबकि हमने इंटरेस्ट रेट को हाई किया था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, तो आपकी पॉलिसी सारी उलट हो जाएगी। सेम इस तरह से अगर एक स्टेडियम है और वो अपनी प्राइसेस को अप कर रहे हैं, और तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि वो प्राइसेस को इतना अप कर दें कि लोग स्टेडियम में मैच देखने ना आ जाएं, तो प्राइसेस को ऐसे उन्होंने अप करना है कि स्टेडियम में भरा रहे और प्राइसेस भी अप हो जाए। तो ये सारे क्वांटिफाई करने के लिए हाउ मच
प्राइस टू इंक्रीज, ये सारे आंसर्स जो हैं वो कौन बताएगा आपको? इकोनोमेट्रिक्स बताएगा। अब ये आंसर करने के लिए हाउ मच कितना होना चाहिए, उसके लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। पैरामीटर्स जो हैं वो अननोन भी होते हैं और अनऑब्जर्वेबल भी होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको प्रॉपर एस्टिमेशन टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, और उन एस्टिमेशन टेक्निक्स की मदद से जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि ये हाउ मच का आंसर कंप्लीटली कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल मजीद लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसका कैसे एक जनरल फॉर्म से हम स्टैटिस्टिकल मॉडल की तरफ जा सकते हैं, और एक जनरल मॉडल में और स्टैटिस्टिकल या इकोनोमेट्रिक मॉडल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम सिस्टमैटिक पार्ट कहते हैं और एक को हम रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक पार्ट तो वो पार्ट है जो हमें नोन है, जबकि रैंडम एरर वो पार्ट होता है जो अननोन होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो हिडन होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, तो कंजम्पशन में जितनी भी वेरिएशन है वो 100% इनकम की वजह से नहीं है, बल्कि कुछ और अदर फैक्टर्स भी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किस एरिया के अंदर रह रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपके फ्रेंड्स की कंजम्पशन क्या है, वो ब्रांड्स अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप भी इंस्पायर होंगे कि हम भी ब्रांड्स इस्तेमाल करें। ऐसे ही अगर आपके पड़ोसी जो हैं वो कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो हमारा भी दिल करेगा कि हम भी वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम में डिपेंड नहीं है, बल्कि अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। लेकिन क्योंकि हमने अपने मॉडल में सिर्फ ये लिखा है कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम प्लस एरर टर्म, तो हम एरर टर्म इसलिए डालते हैं ताकि जो अदर फैक्टर्स जो हमने मिस कर दिए हैं वो तमाम का इम्पैक्ट जो है वो इस एरर टर्म में कैप्चर हो जाए। अब हम ने जो शुरू में एग्जांपल ली थी उसके अंदर हमने एरर टर्म डाला, यहाँ पे कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम प्लस एरर टर्म। अब जो ये इसकी जनरल फॉर्म थी इसको हम स्पेसिफाई करेंगे, इसको हम लीनियर फंक्शन ऑफ इनकम बना लेंगे। तो उसमें हम आपके सामने है कि फंक्शन ऑफ इनकम इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू आई। अब ये जो बीटाज हैं इसके अंदर, बीटा वन प्लस बीटा टू, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। बीटा वन एंड बीटा टू आर पैरामीटर वेयर जो आई है वो आपको पता है इनकम है और वो वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इसमें पुट कर दूं फंक्शनल फॉर्म की जगह, यहाँ पे फंक्शनल फॉर्म की जगह पुट कर दिया, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टैटिस्टिकल मॉडल बन गया। C इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू आई प्लस ई। और इसी तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी अगर हमने मॉडल के अंदर लेने हो तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। सेम इसी तरह से y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री प्लस बीटा फोर एक्स फोर अप टू सो ऑन। जितने वेरिएबल्स होंगे हम साथ एक बीटा लगा देंगे, पैरामीटर लगा देंगे, और अप टू सो ऑन, और आखिर में प्लस ई फॉर एरर टर्म के जो फैक्टर्स मिसिंग हो गए वो एरर टर्म के अंदर आ जाएंगे। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है, एक राइट हैंड साइड पे कुछ वेरिएबल्स हैं। नॉर्मली इनको हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जो स्टडी का फोकस है, जिसको हम देखना चाह रहे हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल ली कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कि कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड कर रही है, तो उसका मतलब क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कंजम्पशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन हो रहा है। और जबकि जो अदर वेरिएबल्स हैं जिसमें एक्स टू एक्स थ्री आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि ये x2 और x3 जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं चेंजेस इन y। सेम इस तरह से इनकम जो है वो एक्सप्लेन कर रही है चेंजेस इन कंजम्पशन। तो उस इक्वेशन के अंदर जो है वो आप देखें, इनकम हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड कंजम्पशन जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। अब इकोनोमेट्रिक्स अगर आपको किसी आउटकम के बारे में अनसर्टिनिटी हो तो वहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो रिलेशनशिप्स आप इकोनॉमिक थ्योरी ने सजेस्ट किए हैं, क्या वो रिलेशनशिप रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, या हमारे कंट्री के लिए एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, उसको टेस्टिंग करने के लिए भी हम इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास अगर डिफरेंट मॉडल्स हों तो डिफरेंट मॉडल्स में से बेस्ट मॉडल कौन सा है वो स्पेसिफाई करने के लिए भी हम इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रिडिक्शंस के लिए इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से आप देख लें कि फोरकास्टिंग के लिए हम इकोनोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉपुलेशन का डाटा लेना पॉसिबल ना हो तो फिर हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शंस और इस तरह की चीज़ें सैम्पलिंग के ज़रिए से भी जो है वो इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प लेकर पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को एस्टिमेट कर लेते हैं।
ये आज की हमारी फर्स्ट वीडियो थी इकोनॉमेट्रिक्स के ऊपर। उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे और मज़ीद इकोनॉमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें, और जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है इकोनॉमेट्रिक्स की वो भी आप इजीली जो है वो वॉच कर सकें। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।